ग्लो और फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रत्यावर्ती धारा भाग 1। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपको एक चीज़ बतानी है कि प्रत्यावर्ती जो धारा है, अल्टरनेटिंग करंट, इस चैप्टर में जो है वीडियो जो मैं बनाऊंगा बच्चों, वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इसके रूप में बनाऊंगा बच्चों। तो इसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएंगे बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों, प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा प्रत्यावर्ती धारा, इसको जानने से पहले बच्चों आपको जो है हमें डीसी करंट, डीसी करंट और एसी करंट, ठीक है बच्चों, ये है डायरेक्ट करंट और बच्चों ये है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है बच्चों, सबसे पहले जो है आपको इनके बारे में जानना है कि ये होती क्या है बच्चों। थोड़ा सा जो है बच्चों आपको इसके बारे में पहले समझना है बच्चों। डीसी करंट बच्चों, डीसी करंट बच्चों जो है आपने पढ़ ली है बच्चों। जब मैंने जो है आपको सिंपल सर्किट पढ़ाया होगा, सरल परिपथ मैंने जब आपको बताया, उसमें आपको डायरेक्ट करंट मिली। और अब जो है हम आपको एसी करंट बताने जा रहे हैं बच्चों। तो पुनः जो है आपको लिए चलता हूँ डीसी करंट में बच्चों। इसमें क्या होता है बच्चों, डीसी करंट का जो सोर्स होता है, ठीक है बच्चों, वो होता है बच्चों सेल या बैटरी। ठीक है बच्चों, सेल एक सिंगल है और बैटरी सेलों का कॉम्बिनेशन है। और एसी करंट जो है आप डायनेमो से प्राप्त करेंगे बच्चों। एसी डायनेमो बच्चों, जो पावर हाउस जहां बना होगा बच्चों, वहां से क्या होगा, बिजली का उत्पादन होगा। और हमारे घरों में जो करंट आती है बच्चों, वो अल्टरनेटिंग करंट ही आती है बच्चों। और डीसी करंट का प्रयोग जो है सामान्यतः कम किया जाता है। डीसी करंट का प्रयोग जो है बच्चों, जैसे आपका टॉर्च हो गया, और जैसे जो आपकी गाड़ी है, कार है, उसमें जो बैटरी है उसमें प्रयोग किया जाता है। खिलौनों में इसका प्रयोग किया जाता है बच्चों। तो ये जो है बच्चों आपने पहले ही पढ़ लिया है बच्चों। अब जो है आपको इनमें मेन अंतर बताते हैं बच्चों। तो बच्चों डीसी करंट में क्या होता है, एक बैटरी होती है बच्चों। ये देखिए, बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक धन इलेक्ट्रोड और एक ऋण इलेक्ट्रोड होता है बच्चों। इसी के कारण क्या होता है, बैटरी विभवांतर उत्पन्न करती है बच्चों। ये जो धनात्मक इलेक्ट्रोड है इसका विभव ज़्यादा होता है और ऋण का विभव कम होता है। और धारा का कारण क्या है, धारा का कारण ही है कि वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहेगी बच्चों। तो क्या होगा बच्चों, इस परिपथ में, ये तो बैटरी है, बैटरी का क्या होगा बच्चों, सेल का क्या होगा, विद्युत वाहक बल होगा बच्चों। क्या होगा, विद्युत वाहक बल होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा बच्चों बैटरी का। और ये जो है आपको हमने पढ़ा दिया है, तो थोड़ा रिफ्रेश कर रहे हैं बच्चों आपको। इसमें आपने बाह्य प्रतिरोध लगा दिया, बैटरी का भी अपना क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है बच्चों। अब होगा क्या बच्चों, इस बैटरी को जब हमने बाह्य परिपथ में किसी प्रतिरोध से जोड़ा, तो इस प्रतिरोध के दोनों सिरों पर जो है क्या हो गया, विभवांतर आरोपित हो गया बच्चों। ये बैटरी का जो प्लस टर्मिनल है, ये देखो मान लीजिए ये ए टर्मिनल है, ए टर्मिनल इसको मान लीजिए बच्चों। तो ये वोल्ट, ये विभव जो है आपका VA, ये प्लस हो जाएगा। और इधर देखिए बच्चों, ये ऋणात्मक टर्मिनल जो है बच्चों, ये मान लीजिए बच्चों ये B है, तो ये भी
क्या हो जाएगा, ऋण विभव हो जाएगा। और ये जो है धनात्मक विभव को उच्च मानेंगे और ऋणात्मक विभव को निम्न मानेंगे, तो धारा कहाँ से बहेगी बच्चों, धारा कहाँ से बहेगी बच्चों बताइए। ये धन इलेक्ट्रोड से ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर बहेगी और इस प्रतिरोध में, इस चालक तार में बहते हुए इसके ऋण टर्मिनल की ओर आएगी। इस प्रकार से जो है बच्चों ये धारा निरंतर बहती रहेगी। इसमें क्या है, बैटरी जो है ऊर्जा का सोर्स है। ठीक है बच्चों, ये क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। बच्चों बार बार आपको इसको बताने की जरूरत नहीं है। ये जो विद्युत वाहक बल है, ये बैटरी की वो ऊर्जा है जिसके द्वारा आपने एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करना है बच्चों। अर्थात जो इसकी रासायनिक ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में बदलना है बच्चों। और इस प्रकार से जो है इस परिपथ में क्या हो जाती है, धारा प्रवाहित हो जाती है। इस धारा को आप डीसी करंट कहते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, इस करंट को क्या कहते हैं बच्चों, डीसी करंट कहते हैं। और इसका जो ग्राफ आता है बच्चों वो इस प्रकार से आता है बच्चों। देखिए इधर को मैंने धारा मेजर कर दी और इधर को टाइम मेजर कर दिया, तो इस प्रकार की धारा आती है बच्चों। ध्यान दीजिए बच्चों, इस प्रकार का इसका ग्राफ बनेगा बच्चों। अब ये क्या दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है बच्चों कि इसमें इसका जो परिमाण है, ये देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ, अब मैं आपको इसको डिटेल से समझाता हूँ बच्चों, आप इसमें ध्यान देंगे। अब हो क्या रहा है बच्चों, इस मान लीजिए एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस पे, वाई एक्सेस पे मैंने धारा ले रखी है और एक्स एक्सेस पे मैंने टाइम ले रखा। टाइम तो लेना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि टाइम के अनुसार ही धारा आगे चलेगी बच्चों। क्योंकि Q बराबर क्या होता है, आई टी, आई बराबर Q अपॉन टी। इसमें टाइम का बहुत बड़ा रोल है बच्चों। अब मान लीजिए बच्चों मैं इस पॉइंट को ले लेता हूँ तो धारा इतनी है, दिखाई दे रही बच्चों। इस पॉइंट को लूंगा, धारा इतनी है और यहाँ पर धारा क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, फिर धारा घटने लगेगी और कितनी हो जाएगी, यहाँ पर कितनी हो जाएगी बच्चों धारा, यहाँ पर कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। शून्य से फिर बढ़ने लगेगी और एक स्थिति में क्या हो जाएगी, फिर मैक्सिमम पीक वैल्यू को प्राप्त कर लेगी। इसका जो पीक वैल्यू है, शिखर मान है बच्चों, प्राप्त कर लेगी और धीरे धीरे शून्य हो जाएगी। फिर जो है क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ती रहेगी और फिर शून्य हो जाएगी। तो बच्चों इसका परिमाण तो बदल रहा है बच्चों, परिमाण। ठीक है बच्चों, इसका मान तो बदल रहा है, परिमाण बदल रहा है, बदल रहा है। किस करंट का बच्चों, डीसी करंट बच्चों, दिष्ट धारा, जिसको आप सेल या बैटरी से प्राप्त करते हैं। परिमाण तो बदल रहा है लेकिन दिशा नहीं बदल रही बच्चों, दिशा उसकी एक्स एक्सेस की ओर है। परिमाण बदल रहा है लेकिन दिशा नहीं बदल रही है। ठीक है बच्चों, आ गया ना बच्चों आपको। तो डीसी करंट में क्या हो रहा है बच्चों, डीसी करंट है किसकी, बैटरी या सेल की है बच्चों। ठीक है बच्चों, और उसमें विभवांतर किसने क्रिएट किया, बैटरी ने क्रिएट किया बच्चों। क्योंकि जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसमें उच्च विभव हो गया और नेगेटिव टर्मिनल में क्या हो गया बच्चों, कम विभव हो गया और धारा उच्च विभव से नीचे विभव की ओर बहने लगी। और ऐसी धारा को हम कहते हैं दिष्ट धारा। इसका परिमाण तो बदल रहा है बच्चों, दिखाई दे रहा है बच्चों, एक जैसा थोड़ी नहीं है। अगर एक जैसा होता तो बच्चों क्या होता, एक सीधी लाइन मिलती इसमें। ठीक है बच्चों, अगर स्टडी करंट होती, स्थायी धारा होती बच्चों, तो अस्थायी धारा हम इसके द्वारा बना सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, इस डीसी करंट में ही हम अस्थायी धारा बना सकते हैं। परिमाण बदल रहा लेकिन दिशा नहीं बदल रही है बच्चों। अब क्या होगा, ये इसमें क्या हो, अस्थायी धारा नहीं है बच्चों, ये धारा बदल रही है बच्चों। अब हम इस धारा को क्या करेंगे, अस्थायी धारा भी बना सकते हैं बच्चों। इस प्रकार से बच्चों, यदि इस प्रकार से आपकी करंट फ्लो होने लगे बच्चों, ये देखो ये करंट आपकी
अगर फ्लो होने बैगी, ये देखो देखो बच्चों मैं बना रहा हूँ, ये देखिए बच्चों, इधर को आपने करंट ले लिया और इधर को जो है हमने टाइम ले लिया। तो बच्चों ये देखिए समय के अनुसार जो है, ये देखो अगर यहाँ पर धारा लेंगे तो धारा जो है फिक्स है बच्चों। ये देखो अगर धारा यहाँ पर 5 एम्पियर है, AMP 5 एम्पियर, ये देखो बच्चों यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर 5 एम्पियर होगी, यहाँ पर भी 5 एम्पियर होगी, यहाँ पर भी 5 एम्पियर होगी और यहाँ पर भी 5 एम्पियर होगी। तो इस धारा को अस्थायी धारा कहते हैं बच्चों। हम इसको DC करंट को जो है अस्थायी धारा में कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों, कि आपको समय के अनुसार जो है दिशा तो नहीं बदल रही है बच्चों, दिशा तो वही है, एक ही दिशा है, लेकिन परिमाण को हम क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम आते हैं जिस चैप्टर को हमने पढ़ना है बच्चों, इसलिए जो है बच्चों मैंने इस चैप्टर को क्या किया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में बांटा है बच्चों, कि आपको इसमें पूरे कॉन्सेप्ट मिल जाएं। अब AC करंट, AC करंट, अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा हमने पढ़ना है। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट को पढ़ना है बच्चों। तो अल्टरनेटिंग करंट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया बच्चों, हमारे दिमाग में टेस्ला ने सबसे पहले अल्टरनेटिंग करंट को उत्पन्न किया बच्चों। प्रयोग तो फैराडे ने करने था बच्चों। ठीक है बच्चों। अल्टरनेटिंग करंट का जन्मदाता कौन है, फैराडे है। और DC करंट का जो जन्मदाता है वो है एडिसन। ठीक है बच्चों, जिसने सबसे पहले बल्ब का आविष्कार किया बच्चों। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया बच्चों, ये कॉन्सेप्ट आया फैराडे के नियम से बच्चों। क्या होता है, जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है बच्चों, ये तो अब आपके लिए साधारण सी बात हो जानी चाहिए बच्चों, क्योंकि अगर आपने पहला चैप्टर पढ़ लिया तो आप दूसरे चैप्टर में तभी जाएंगे जब आपको पहला चैप्टर क्लियर होगा ना बच्चों। ठीक है बच्चों। तो फैराडे के नियम तो आपने पढ़ लिए हैं। चुंबकीय फ्लक्स में, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, परिवर्तन के कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिससे प्रेरित धारा, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ठीक है बच्चों। बच्चों यदि आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो आपने पहला चैप्टर जरूर पढ़ लिया होगा बच्चों। और साधारण सी बात है बच्चों, अगर आपको फिजिक्स पढ़नी है तो साधारण सी बात है ये समझाना, क्योंकि मैं दूसरे चैप्टर में पहुंच गया हूं। तो अब ये चीज़ें मेरे लिए लग रही हैं कि मेरे बच्चों ने जो हैं, जो बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं, वो उनके लिए ये साधारण सी बात होगी बच्चों, कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है और उससे प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कब होगा बच्चों, जबकि आप क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई करेंगे बच्चों। अब होता क्या है बच्चों, प्रेरित धारा कैसे उत्पन्न होती है, मैं डायनेमो नहीं बताऊंगा बच्चों, क्योंकि आपके सिलेबस में है भी नहीं, और आपको डायनेमो के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा बच्चों। लेकिन होता क्या है, क्या करते हैं हम क्या करते हैं बच्चों, एक शक्तिशाली चुंबक लेते हैं। ये देखिए बच्चों, एक शक्तिशाली हमने चुंबक ले लिया है बच्चों। ठीक है बच्चों। ये उत्तरी ध्रुव N और ये दक्षिणी ध्रुव S हो गया बच्चों। तो ये शक्तिशाली चुंबक क्या प्रोवाइड करेगा, क्या देगा, ये चुंबकीय क्षेत्र को देगा, चुंबकीय क्षेत्र देगा बच्चों। और इसमें क्या होगी, चुंबकीय बल रेखाएं होंगी बच्चों। फ्लक्स आपने पढ़ लिया है, मैं फिर पढ़ाऊंगा बच्चों इसको। अब क्या होता है बच्चों, हम क्या करते हैं, इस शक्तिशाली चुंबक के ध्रुवों के बीच एक आर्मेचर कुंडली रखते हैं बच्चों। इस प्रकार से हमने
आर्मेचर कुंडली को इसमें रख दिया बच्चों। अब क्या होता है, ये इसका अक्ष है, अर्थात अक्ष का मतलब समझे बच्चों, अक्ष का मतलब होता है उसका तल। ठीक है बच्चों, अब अक्ष पर आप इसको घुमाएंगे बच्चों। ठीक है, अब घुमाएंगे तो क्या होगा बच्चों, जब आप चुंबकीय क्षेत्र में किसी वस्तु को या किसी को घुमाते हैं तो उसके फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है बच्चों, और फ्लक्स में परिवर्तन के कारण क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और प्रेरित विद्युत वाहक बल ही धारा का कारण है बच्चों। बिना प्रेरित विद्युत वाहक बल के धारा उत्पन्न नहीं हो सकती है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों आप बताएंगे, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार हम ऊर्जा को उत्पन्न ही नहीं कर सकते हैं और न तो नष्ट कर सकते। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, हम किसी को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न तो नष्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर हमको विद्युत धारा अर्थात प्रत्यावर्ती धारा, परिवर्ती धारा मिल रही है। तो ये किसके कारण मिल रही है, यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, इस आर्मेचर कुंडली को घुमाने के लिए आपको यांत्रिक कार्य करना पड़ेगा बच्चों। और यांत्रिक कार्य कैसे करेंगे, हम इस कुंडली को घुमाने के लिए डैम बनाते हैं बच्चों, और डैम बनाते हैं और पानी को रोकते हैं, और पानी के द्वारा, पानी के प्रवाह के द्वारा ये कुंडली घूमती है। और कुंडली जब घूमती है तो क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और उस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। उसी को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं बच्चों। मैंने बहुत ही सिंपल डायनेमो को मैं आपको बताऊंगा नहीं बच्चों इस चैप्टर में। अब बच्चों ये प्रत्यावर्ती धारा बनी कैसे, अब मैं आपको इसको बता रहा हूं बच्चों। तो अगर मैं इसका ग्राफ बना दूं, जो कि मैंने आपको बहुत ही डिटेल से आपको आगे बताना बच्चों। ये देखो बच्चों टाइम है, और इधर को बच्चों मैंने प्रेरित विद्युत वाहक बल को ले लिया। अगर प्रेरित विद्युत वाहक बल को लिया तो प्रेरित धारा का ग्राफ भी ऐसा ही बनेगा बच्चों। अब होता क्या है बच्चों, इसमें देखिए बच्चों, ध्यान देंगे, इसमें ये दोलन गति करेगा बच्चों। मैं उसको फिर पढ़ाऊंगा बच्चों आपको। ये जो है एक वेव की भांति व्यवहार करेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, इसका परिमाण भी बदलेगा और दिशा भी बदलेगी बच्चों। देखिए कैसे बदलेगा बच्चों, जब ये कुंडली घूमेगी तो ये कैसे घूमेगी बच्चों, 0 डिग्री से 1 2 3 4 5 6 और 90 डिग्री जाएगी। 90 डिग्री के बाद जो है फिर 180 घूमेगी, और एक ऐसे घूमेगी बच्चों। इधर देखिए, अगर मैं आपको इसमें बता दूं तो कुंडली कैसे घूमेगी, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से 90 डिग्री हो जाएगी। ये देखो बच्चों, ठीक हो, 1/4, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री घूम जाएगी, ये आधा चक्र हो जाएगा। फिर जो है ये 270 डिग्री घूम जाएगी। ठीक है, 3 समकोण, तो ये हो जाएगा 3/4 घूम गया ये, और पूरा चक्र इस प्रकार से एक चक्र लगा देगी बच्चों। अब हो क्या रहा है बच्चों, इसमें देखिए, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल या प्रत्यावर्ती धारा का मान भी बदल रहा है, परिमाण भी बदल रहा है बच्चों, और दिशा भी बदल रही है। लेकिन डीसी की दिशा नहीं बदली थी बच्चों, केवल परिमाण ही उसका बदला था बच्चों। इधर देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर शून्य है, शून्य है ना, तो शून्य से ये बढ़ रही है बच्चों। ये देखो, ये बढ़ रही है, ये बढ़ रही है, और यहाँ पर अधिकतम हो जा रही है बच्चों। ये देखो बच्चों, ये अधिकतम होगी। विद्युत वाहक बल का ग्राफ ऐसा बनेगा, तो इसके कारण प्रेरित धारा का ग्राफ ऐसे बनेगा। 0 से क्या होगी, अधिकतम होगी। ये देखो, इस दिशा की ओर, वाई अक्ष के धनात्मक दिशा की, वाई अक्ष है ना धनात्मक दिशा की ओर, ये ऋणात्मक दिशा है ना। पहले 0 से अधिकतम होगी, अब फिर अधिकतम से ये धीरे 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 घटने लग जाती है, और यहाँ पर ये कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है बच्चों। शून्य से अधिकतम हुआ, अधिकतम से शून्य हो गया, फिर शून्य से क्या हो गया, इसकी दिशा बदल जाएगी बच्चों, क्योंकि जो फ्लक्स है, वो जो फ्लक्स है उसके पृष्ठ से जो गुजर रहा है तो वो उससे निकलने लग जाएगा बच्चों। अब ये उल्टी दिशा में, ये देखो बच्चों, इसकी दिशा बदल गई बच्चों। ये देखो, अब उल्टी दिशा में ये क्या हो जाएगा,
अधिकतम हो जाएगा बच्चों, लेकिन दिशा इसने क्या कर दी, बदल दी। अब यहाँ पर तो अधिकतम हो गया, फिर अधिकतम से क्या हो जाएगा बच्चों, ये यहाँ पर शून्य हो जाएगा बच्चों। तो एक चक्र में क्या हो रहा है बच्चों, ये जो है शून्य से अधिकतम हो रहा है और अधिकतम से शून्य हो रहा है, फिर शून्य से अधिकतम हो रहा उल्टी दिशा में और फिर शून्य हो जा रहा है। तो एक चक्र में, पूरे चक्र में दो अर्धचक्र हो गए बच्चों, एक ऊपर का अर्धचक्र हो गया और एक नीचे का अर्धचक्र। दोनों को मिला दें तो पूरा जो है इसने एक चक्र बना दिया, आवर्त गति कर रहा है बच्चों ये। तो मैं इसके बाद जो है जो पार्ट 2 बताऊंगा बच्चों, उसमें आवर्त गति के बारे में भी आपको थोड़ा सा बताऊंगा बच्चों। तो ये जो आपका प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल है या प्रत्यावर्ती धारा है बच्चों, अब यहाँ पर जो है अगर आपने किसका ग्राफ बना रखा बच्चों, विद्युत वाहक बल, क्योंकि विद्युत वाहक बल के कारण ही क्या होगा, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी बच्चों। तो मैं प्रेरित धारा का ग्राफ भी इसमें बना देता हूँ बच्चों, इस प्रकार से। ये देखिए बच्चों, इस प्रकार से मैंने ये बना दिया बच्चों। इधर को टाइम डिनोट करेंगे और इधर को धारा डिनोट करेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसमें भी तो वही होगा बच्चों, जब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया तो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी और वो भी इसी के अनुसार चलेगी बच्चों। यहाँ पर 0 हो जाएगी और यहाँ पर अधिकतम हो, जिसको शिखर मान कहते हैं बच्चों। मैक्सिमम, इसका शिखर मान, मैक्सिमम वैल्यू को आयाम भी कहते हैं बच्चों, एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, मैं आगे पढ़ाऊंगा। 0 से अधिकतम होगी, अधिकतम से क्या होगी, फिर 0 होगी। ये देखो, फिर दूसरी दिशा में क्या होगी बच्चों, ये धारा अधिकतम हो गई, ये देखो, लेकिन दिशा बदल गई, फिर उससे क्या हो गया, 0 हो गया बच्चों। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा बच्चों कि प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब मैं केवल धारा के बारे में ही आपको बताऊंगा बच्चों। तो क्या हो रहा है, हो क्या रहा है बच्चों, तो मैं आपको इसको बताता हूं बच्चों। अब बच्चों अगर आपको ये पूछा जाए कि प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं बच्चों, विद्युत वाहक बल को आप रहने दीजिए बच्चों, क्यों, अब आपको विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया, उसके कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई है, प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न हो गई है। अब हो क्या रहा है, डीसी और एसी में क्या हो रहा है बच्चों, तो प्रत्यावर्ती धारा बच्चों लिखाता इसलिए हूं कि आपको नोट्स बनाने हैं। प्रत्यावर्ती धारा की परिमाण का लिखो या का परिमाण, सॉरी बच्चों, परिमाण, प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण व दिशा समय के साथ साथ आवर्त रूप में बदलती है, आवर्त रूप में बदलती रहती है, ठीक है बच्चों। तो प्रत्यावर्ती धारा वह धारा होती है जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ साथ आवर्त रूप में बदलती है बच्चों। अब थोड़ा सा इस पेज को मैं इधर फिर ले आता हूं बच्चों। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं बच्चों, ये देखिए बच्चों, यहाँ देखिए बच्चों, ये देखिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ। एक चक्र में क्या हो गया, 0 से अधिकतम, अधिकतम से 0, 0 से अधिकतम दूसरी दिशा में, फिर 0 हो गया, फिर जो है क्या हो जाएगा, यही चक्र दोबारा एक दोलन कर दिया बच्चों इसने, फिर क्या करेगा, इसी प्रकार से दूसरा दोलन ये करेगा बच्चों, उसी प्रकार से। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ बच्चों, ठीक है बच्चों, आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम जो है इसमें 2 चक्र बना देते हैं, ठीक है बच्चों, 2 दोलन बताते हैं बच्चों। तो किस प्रकार से 2 दोलन करेगा, उसी प्रकार से अपनी गति को ये बार बार दोहराएगा बच्चों। ये देखिए, ये बना दिया बच्चों मैंने, बच्चों ध्यान से देखिए, ये समय है, ठीक है बच्चों। इधर मैंने प्रत्यावर्ती धारा को प्लॉट कर रखा है बच्चों, ठीक है बच्चों। इधर इसकी धन दिशा है और इधर इसकी ऋण दिशा है। तो देखो बच्चों, एक चक्र ये हो गया, ना एक चक्र, फिर दूसरा चक्र भी ऐसे ही दोहराएगा,
फिर तीसरा चक्र भी ऐसे ही दोहराएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या हो गया बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिए। जीरो से देखो मैं यहां पर 3 दोलन बताऊंगा आपको। कितने दोलन? 3 दोलन बच्चों। जीरो से क्या हो गया बच्चों, यहां पर क्या हो गया, अधिकतम, जिसको शिखर मान कहते हैं। ये देखो फिर कितना हो गया, आधे चक्र में जीरो से अधिकतम हुआ, अधिकतम से फिर क्या हो गया बच्चों, जीरो हो गया। फिर उसने अपनी दिशा बदल दी है बच्चों, लेकिन फिर अधिकतम हो गया बच्चों, और उसके बाद फिर क्या हो गया, शून्य हो गया। एक दोलन हो गया, यहां से यहां तक क्या हो गया, एक दोलन हो गया बच्चों। फिर आगे फिर आपको इसको मैं और क्लियर करूंगा बच्चों। यहां से यहां तक क्या हो गया, एक दोलन हो गया। फिर जो है बच्चों रुकने वाला तो नहीं, उसमें एनर्जी है, उसने तो दोलन करते रहना है। अब जो है फिर क्या होगा, जीरो से शुरू, जो स्थिति यहां पर है वही स्थिति यहां पर तो है बच्चों। ठीक है, जीरो से फिर क्या हो जाएगा बच्चों, अधिकतम। ठीक है बच्चों, अधिकतम से फिर क्या हो जाएगा, जीरो। फिर दिशा बदल देगा और यहां पर क्या हो जाएगा, अधिकतम, और फिर क्या हो जाएगा, यहां पर जीरो। तो ये क्या हो गया बच्चों, एक दोलन ये फिर हो गया, एक दोलन ये फिर हो गया बच्चों। फिर वही स्थिति दोहराएगा, जीरो से क्या हो जाएगा बच्चों, अधिकतम हो जाएगा। अधिकतम के बाद फिर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, और शून्य होने के बाद फिर दूसरी दिशा में क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहां से यहां तक फिर एक दोलन हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, इसी को कहते हैं आवर्त गति। जब कोई वस्तु क्या करती है, किसी बिंदु को केंद्र मानकर जो है अपनी गति को बार बार दोहराती है बच्चों। अब मैं थोड़ा आवर्त गति के बारे में आपको बता दूं। तो बच्चों इस प्रकार से ये क्या करे, आवर्त गति कर रही है। तो आवर्त गति कर रही है बच्चों, तो इसका क्या होगा, अपना एक टाइम पीरियड होगा और आवृत्ति होगी बच्चों। अब देखिए बच्चों, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, यहाँ पे बता दूं, थोड़ा ध्यान देंगे आप, बिल्कुल ध्यान देंगे बच्चों। इसमें मैं आपको थोड़ा आवर्त गति बता देता हूं बच्चों। ये देखो, जो वृत्तीय गति का एक उदाहरण है बच्चों। ये वृत्तीय गति इस प्रकार से देखिए बच्चों, ये वृत्त है, मैं आपको बता दूं बच्चों इस प्रकार से। इसके 4 टुकड़े मैं कर देता हूं। ये देखो बच्चों, ये देखिए, ध्यान दीजिए बच्चों, ये कर दिया मैंने। कण ने यहां से चलना प्रारंभ किया। मान लीजिए कण ए से चलना प्रारंभ करता है। ठीक है बच्चों, ये तो इसके व्यास हो गए बच्चों। मान लीजिए ये पी क्यू है, ये देखिए, और ये आर एस है बच्चों। ठीक है, तो ए से चलना प्रारंभ किया उसने, तो ये कहां पहुंच गया, टी समय में इसकी वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, बोलो बच्चों, कक्षा 11 में पढ़ा है, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग होगा। और कोणीय वेग क्या होता है बच्चों, कोण बटे समय। ये देखो, कोणीय विस्थापन बटे समय होता है। ये कोण बनाया इसने इस एंगल पर, और ये ओमेगा, ओमेगा इसका कोणीय वेग है। ये यहां से ए से बी तक पहुंच गया बच्चों। ठीक है, अब क्या होगा, ये देखो, इसका इस बिंदु का जो लंब है, उसका जो पाद है वो फूट है। ठीक है बच्चों, मान लीजिए बच्चों, इसको हमने टी लिख दिया बच्चों, मान लीजिए। तो अब क्या होगा बच्चों, देखो, ये यहां पर था, जब इसका पाद यहां पर था बच्चों। या बच्चों मैं थोड़ा सा आपको पेन से बता दूं, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों आप इसमें। ये देखो बच्चों, अगर ए पर था तो यहां पर था, यहां पर गया तो यहां पर गया, फिर ऊपर जा रहा है ना बच्चों इस प्रकार से। फिर ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये देखो इधर आ गया, तो कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है। फिर ये देखो, मध्यमान स्थिति से फिर कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है। ये देखिए, फिर क्या होगा बच्चों, ये कहां आएगा, ऊपर आएगा। तो ये इस व्यास पे, इस वृत्त के व्यास पे क्या कर रहा है, आवर्त गति कर रहा है बच्चों। जब ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी क्या होगा बच्चों, थीटा होगा। और इस विस्थापन को आप सरल आवर्त गति में y लिखते हैं। ठीक है बच्चों, और इसकी त्रिज्या, ये त्रिज्या है, ये a मान लो बच्चों। तो यहां से साइन थीटा निकालो, साइन थीटा बराबर लंब, लंब क्या हो जाएगा बच्चों, y हो जाएगा, लंब y हो जाएगा, और कर्ण कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। और यहीं से इसका विस्थापन समीकरण निकाल देते हैं, y इज इक्वल टू a साइन थीटा। और थीटा कितना है, थीटा बराबर कितना होता है, सॉरी बच्चों, थीटा बराबर यहां से बोल देंगे बच्चों आप, ये देखो थीटा बराबर ओमेगा टी होता है बच्चों, यहां से निकाल दिया। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a साइन ओमेगा टी। ये देखो बच्चों,
अब आपका जो है प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण भी ऐसा ही कुछ आने वाला है बच्चों। अब मैं एक कंडीशन और बताता हूं बच्चों, आपको ध्यान दीजिए। ये देखिए, ये आपका सिंपल पेंडुलम है, सरल लोलक है बच्चों। तो ये इसकी मध्यमान स्थिति है। ये देखो बच्चों, ये देखो, ये इसकी मध्यमान स्थिति, जैसे इसकी मध्यमान स्थिति कहाँ पर बच्चों, ओ पर है। तो इसको हम थोड़ा सा विस्थापित कर देते हैं बच्चों। इसको आपने थोड़ा सा विस्थापित कर दिया तो ये यहां से आ जाएगा। ये देखो बच्चों, मान लीजिए ए है और यहां पर बी है। थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों यहाँ पे। ये देखो कैसे जाएगा बच्चों, देखो अब हमने क्या करना है, इसकी गति को ये पूरा वृत्तीय गति ही करेगा बच्चों। ये देखो 4 टुकड़े कर दिया हमने इस गति को। यहां देखिए बच्चों, ओ से कहां गया बच्चों, ओ से कहां गया, ए पर गया। ठीक है, तो ये पहला वाला पार्ट हो गया बच्चों। फिर ए से कहां पर आया, ओ पे आ गया, तो ये दूसरा वाला पार्ट हो गया। ठीक है, कहां गया, ओ से ए पे गया। ठीक है बच्चों, फिर ए से ओ पर आया, ओ से कहां गया, मान लीजिए ये बी है, ये ओ से फिर बी पे गया और बी से कहां पर आ गया, ए पर आ गया। तो ये 1 2 3 4, ये 4 भाग। तो इसको हम कहते हैं बच्चों एक दोलन। ठीक है बच्चों, इसको क्या कहते हैं, एक दोलन। तो बच्चों लिखना नहीं है ना मुझे, ओ से ए पर गया, ए से फिर ओ पे आया, ओ से बी पर गया और बी से फिर ओ पर आया। तो कितने बार जो है बताओ बच्चों, कितने बार। ये देखो, जब ओ पे था तो विस्थापन 0। अब मैं इसको यहां पर बना दूं बच्चों। ये देखो, इस कण को इस प्रकार से, ये जो गति कर रहा है, ये लोलक जो गति कर रहा है बच्चों समय के अनुसार, इसको मैं इस प्रकार से बांट दूं बच्चों। ये देखिए, ध्यान दीजिए बच्चों, ये देखिए इस प्रकार से मैंने बांट दिया बच्चों। तो बताइए बच्चों क्या होगा बच्चों, कहां पर है बच्चों, ओ पर है। कहां पर गया, ए पर। ये देखो, ये मैक्सिमम पर चला गया। ओ, ए से कहां है, ओ पे। ये ओ तो है, ये पूरी लाइन ओ है, फिर ओ पे आ गया बच्चों। ठीक है, इधर इसकी दिशा इधर थी, अब दिशा उल्टी होगी। ये देखो बच्चों, उल्टी दिशा में ये क्या हो गया, इधर की ओर मैक्सिमम। पहले तो यहां पर था बच्चों, तो इसी को आयाम कहते हैं। तो इधर क्या, माइनस ए हो गया ना बच्चों, यहां पर से यहां चला गया, फिर यहां से कहां गया, 0 पे आ गया। तो बच्चों ये है ना सरल आवर्त गति। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये जो प्रत्यावर्ती धारा है, इसका परिमाण और दिशा, ध्यान दीजिए, प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण व दिशा समय के साथ साथ आवर्त रूप में बदलती रहती है। ऐसी धारा को कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है बच्चों, तो दिष्ट धारा में तो परिमाण ही बदला था बच्चों केवल, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा में क्या हो रहा है, परिमाण के साथ साथ, परिमाण का मतलब क्या, मान, उसकी वैल्यू कितनी है वो भी बदल रही है और उसकी दिशा भी बदल रही है बच्चों। तो ऐसी धारा को कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, अगली वीडियो की आपको इंतजारी करनी होगी बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।